तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग जिसको बोल सकते हो ऑब्स्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ द मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4। तो इसका इंडिकेशन जैसे कि हम लोग को पता ही है, तो एक्लेम्सिया में एज ए थेरापेटिक यूज़ होता है, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में एज ए प्रोफाइलेक्सिस हम लोग यूज़ करते हैं, एंड प्री टर्म लेबर में न्यूरो प्रोटेक्शन ऑफ द बेबी के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो फिर जैसे कि हम लोग पता है कि जो हमारे पास जो ड्रग रहते हैं वो उसका कंसंट्रेशन 50% ही रहता है। ओके, चाहे हम लोग कितना भी ml वाला एम्प्यूल ले लें। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ हूँ कि अगर हम लोग के पास एक एम्प्यूल है जो कि गवर्नमेंट सेटअप में रहता ही है, ठीक है, वो अगर 10 ml का है तो उसमें कितने ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा, तो उसमें रहता है हम लोग का 5 ग्राम। तो हर 10 ml में 5 ग्राम हम लोगों का MgSO4 है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है। तो फिर इसके लिए हम लोगों को रेजिमेन याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है, और हम लोग जब ड्रग वो देते हैं तो जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है हम लोग का प्रीचार्ज रेजिमेंट। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि और कौन कौन से रेजिमेंट हम लोग के पास होते हैं। ठीक है। तो फिर प्रीचार्ज रेजिमेंट हमें हम लोग बोथ आईवी प्लस आईएम देते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि किसको आईवी आईएम देते हैं, इतना बस याद रखना। बाकी मेनली हम लोग को दैट प्रीचार्ज हम लोग को आगे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का जुस्पान है जिसको आईवी देते हैं, सिबाई है आईवी देते हैं, ढाका एंड सार देसाई ये लो डोज रेजिमेंट होता है जिसमें ढाका को हम आईवी देते हैं और सार देसाई में हम या तो आईवी या फिर आईएम दे सकते हैं। ठीक है। तो फिर सीरम मैग्नीशियम लेवल एंड टॉक्सिसिटी। तो इस ड्रग को और अच्छे से पढ़ने का मकसद ये भी बनता है कि इसका जो थेरापेटिक लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो फिर आप लोग को पता ही होगा कि जो ड्रग का जितना ज़्यादा थेरापेटिक लेवल होता है वो ड्रग उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा व्हाट क्योंकि अगर ज़्यादा भी हो गया तो चलेगा, लेकिन जिसका भी ड्रग का थेरेपेटिक लेवल बहुत, उसका रेंज जो बहुत कम होता है, उसमें हम लोग को मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर लो डोज देंगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, और अगर थोड़ा से भी लेवल ऊपर हो गया तो फिर टॉक्सिसिटी दिखाना चालू कर देगा। तो इस मैग्नीशियम सल्फेट का जो थेरापेटिक लेवल होता है वो होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और या फिर 4.8 to 8.4 mg/dl। ये तो याद रखना बहुत आसान है। तो 4.8 को ही इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8.4। तो ये याद रखे रहना, क्योंकि ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो फिर टॉक्सिसिटी क्या क्या हमको टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। ठीक है। टॉक्सिसिटी पहला आता है लॉस ऑफ डीप टेंडर रिफ्लेक्स। अगर हम लोग का प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम सल्फेट का, अगर वो 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया तो फिर लॉस ऑफ व्हाट द डीप टेंडर रिफ्लेक्स हो जाता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है कब, जब हम लोग का जो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कितना चला जाता है 10 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है अगर ज़्यादा हुआ, कितना से, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हुआ, तब पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चले जाता है। इसीलिए जब भी हम इस ड्रग को देते हैं हमको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ज़रा से भी लापरवाही बरते तो फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए हमको इसको बहुत ध्यान से ड्रग को देना पड़ता है और बहुत ध्यान से हम लोग को मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो फिर मॉनिटरिंग में चलो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि डीप टेंडर रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट हमेशा हम लोग का कितना ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन दी 16 पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। यूरिन आउटपुट हम लोग को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूरिन के थ्रू हम लोग का ड्रग बाहर नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा और उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। इसीलिए हम लोग को यूरिन आउटपुट भी देखना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन आउटपुट के थ्रू होता है। ठीक है। तो फिर यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए हम लोग का 100 ml पर 4 आवर होना ही चाहिए, या फिर हम लोग पर आवर देखें तो 30 ml पर आवर होना ही चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिमेंट आता है हमारे पास वो है हम लोग का प्रीचार्ज रेजिमेंट। तो इसको जैसे कि हम लोग को पहले ही पता है कि इसमें हम लोग आईवी आईएम दोनों देते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग को 2 डोज देना पड़ता है। तुम लोग कह सकते हो कि 2 डोज लगाना पड़ता है। पहले हम लोग लगाते हैं लोडिंग डोज, देन हम लोग को डोज को मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको हम लोग मेंटेनेंस डोज भी कहते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे वो है हम लोग का लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज में हम लोग टोटल 14 ग्राम देते हैं। ये याद रखना, लोडिंग डोज में हम लोग टोटल कितना देने वाले हैं, 14 ग्राम देने वाले हैं। लेकिन इस 14 ग्राम को भी हम लोग
इस 14 ग्राम में से 4 ग्राम जो देने वाले हैं वो IV देने वाले हैं, ठीक है, और इसका जो बच गया 10 ग्राम उसको हम लोग IM देने वाले हैं। तो फिर IM में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं, जो एम्पुल्स रहते हैं, उसमें हमेशा कंसंट्रेशन कितना रहता है? 50% रहता है, तो डायरेक्टली लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोग को IV देना रहता है, उसमें हम लोगों को कंसंट्रेशन उसका कम करना पड़ता है, और वो कंसंट्रेशन हो जाता है 20%, और यहीं पे काम आता है हम लोगों का रेजिमेन, कि रेजिमेन को हम लोग बनाएंगे कैसे, मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सैंपल है वो उसका कंसंट्रेशन 50% है, उसको हम लोग को लेके जाना है 20%। तो यहाँ पे आप लोग को याद हो गया होगा कि लोडिंग डोज में हम लोग 14% देते हैं, जिसमें से 4 ग्राम IV देना रहता है, 20% देना रहता है, और जो बच गया 10 ग्राम उसको हम लोग को IM देना रहता है, और 50% कंसंट्रेशन वाले में देना रहता है, ठीक है। तो फिर इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें सिंपल सा मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, इस वाले डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर देखिए, हमारे पास जो एक एम्पूल है उसका मान लेते हैं उसका कितना ml का एम्पूल है, हमारे पास 2 ml का है, और ये गवर्नमेंट सेटअप में रहता ही है, ठीक है। तो फिर जो उसमें 2 ml में है उसमें हम लोग का कितना ग्राम MgSO4 रहता है? 1 ग्राम MgSO4 रहता है। तो obvious सी बात है, इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। और मेरे को जो IV देना है, लोडिंग डोज में IV टोटल कितना देना है? 4 ग्राम। और एक में मेरा एक एम्पूल में मेरा कितना ग्राम MgSO4 है? 1 ग्राम। तो obvious सी बात है, ऐसा एम्पूल मेरे को कितना लेना पड़ेगा? 4 एम्पूल। तो इसमें मेरे को हो जाएगा 4 ग्राम। ये हो गया मेरा 4 ग्राम 4 ग्राम MgSO4, ओके। तो और कितना ml हो गया ये टोटल? एक एम्पूल मेरा 2 ml का है, तो फिर टोटल कितना ml हो जाएगा? ये 8 ml हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 50% ही कंसंट्रेशन रहेगा। लेकिन इस कंसंट्रेशन को मेरे को बनाना है 50% नहीं करना रखना है, मेरे को इसको 20% कंसंट्रेशन बनाना है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, obvious सी बात है, जब कंसंट्रेशन को मेरे को डिक्रीज करना रहेगा तो उसमें मैं क्या डालूंगा? नॉर्मल सलाइन डालूंगा, ठीक है। तो फिर देखो, मैं इसको ले लेता हूँ एक 20 ml के सीरीज में। तो यहाँ पास मेरा कितना ml ये है, सैंपल है 8 ml है, ठीक है। और इसमें कितना ग्राम MgSO4 है? मेरा 4 ग्राम MgSO4 है, और इसका कंसंट्रेशन 50% है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू MFV1। तो ये याद रखना ना आप लोग, किसी भी तरह से कंसंट्रेशन चेंज आप लोग कर सकते हो। तो पहले मेरा कंसंट्रेशन कितना था? 50% कंसंट्रेशन था, और उसका जो वॉल्यूम था कितना था? 8 ml था। मेरे को कंसंट्रेशन कितना बनाना है? 20% बनाना है। लेकिन मेरे को फाइनल वॉल्यूम में नहीं पता, फाइनल वॉल्यूम कितना रखना है वो मुझे नहीं पता। तो इसी फाइनल वॉल्यूम का मैं कैलकुलेट कर लूंगा, क्या? V इज इक्वल टू, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो फिर ये मेरा आ जाएगा 20 ml। तो फाइनल वॉल्यूम मेरा कितना होना चाहिए? 20 ml का रहना चाहिए। अगर जो ये मेरा 8 ml है, अगर वो किसी तरह से कितना ml हो जाता है? 20 ml हो जाता है, तब मेरा जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना डालना पड़ेगा वो निकालने के लिए V2 इज इक्वल टू VF माइनस V1। तो मेरे को पता है V फाइनल कितना आ गया? मेरा 20 आ गया, और पहले कितना ml था? 8 ml था। तो V2 कितना आ गया? 12 ml। इसका मतलब ये है कि मेरे को एक्स्ट्रा 12 ml NaCl उसमें डालना पड़ेगा, उसको 20% कंसंट्रेशन बनाने के लिए। अब ये जो मेरा प्रिपरेशन तैयार हुआ है वो है मेरा 4 ग्राम MgSO4 है, इसमें 4 ग्राम MgSO4 है, और उसका कंसंट्रेशन कितना है? 20% है। अब इसको मैं IV लगा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वो मेरा सॉल्यूशन बन गया, तो 20 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। वही मैं आप लोग को बता रहा था, 20 ml सॉल्यूशन जिसमें 4 ग्राम MgSO4 रहेगा, उसका कंसंट्रेशन 20% MgSO4 रहेगा। इसको IV देते हैं, स्लोली देते हैं, एंड 20 मिनट्स में देते हैं। तो ये हो गया मेरा लोडिंग डोज का। आउट ऑफ 14 ग्राम में से 4 ग्राम को मैंने IV लगा दिया। अब मेरे को जो बाकी जो बच गया 10 ग्राम, उसको मेरे को IM देना रहता है, और उसको 50% देना रहता है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को कंसंट्रेशन कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एम्पूल है वो ऑलरेडी 50% का है। तो उसमें हम लोग लेते हैं ये। तो ये मैं सिरिंज लूंगा, 2 सिरिंज लूंगा, इसको आप लोग 10 ml का भी सिरिंज ले सकते हो, ठीक है। तो फिर इसमें मैं डाल दूंगा कितना ml, दैट इज 10 ml डाल दूंगा। तो उसमें कितना ग्राम मेरा MgSO4 रहेगा? एक में 5 ग्राम MgSO4, और इसका कंसंट्रेशन भी कितना रहेगा? मेरा 50% रहेगा। तो ये मैं ईच बटक में लगा दूंगा। तो ये एक बटक में लगाया, एक बटक में लगाया, एक में मेरा 5 ग्राम और दूसरे में मेरा 5 ग्राम, तो टोटल कितना ग्राम हो गया? 10 ग्राम। तो इस तरह से मेरा लोडिंग डोज कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने टोटल लगाया कितना? 14 ग्राम। 4 ग्राम लगाया मैंने IV 20%, और 10 ग्राम लगाया मैंने IM 50%। अब जो मेंटेनेंस डोज रहता है वो हम लोग को लगाना रहता है IM, ठीक है।
तो फिर याद रखना हम लोग लोडिंग डोज में IEM प्लस IV दोनों दे रहे थे, लेकिन जो मेंटेनेंस डोज रहता है उसमें बस मेरे को क्या देना रहता है, IM देना रहता है। इसमें भी सिंपल सा है, 5 ग्राम लगाना रहता है 50%, इसमें भी मेरे को कंसंट्रेशन कम करने की जरूरत ही नहीं है, 50% देना रहता है। इन अल्टरनेट बटक देना रहता है और हर 4 घंटे में देना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेंटेनेंस डोज के लिए है। इसमें मैंने ले लिया 10 ml सॉल्यूशन, जिसमें मेरे को रहेगा कितना 5 ग्राम MgSO4 और इसका कंसंट्रेशन तो मेरे को पता ही है कि 50% पहले से ही है। तो इसको मेरे को हर 4 घंटे में लगाना रहता है अल्टरनेट बटक में, ठीक है। तो फिर अगर इससे ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मैं उसका मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अभी भी मेरे को इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तब हम लोग जो करते हैं वो करते हैं एडिशनल डोज देते हैं, और एडिशनल डोज कितना देते हैं हम लोग, 2 ग्राम 20% देते हैं, ठीक है। तो फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये ब्लॉकेट करता है NMDA रिसेप्टर को, इसी तरह से काम करता है। एंड अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो उसके लिए हम लोग देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये याद रखना, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसको हम लोगों को 10 ml देना पड़ता है, 10 ml देना पड़ता है, 10% देना पड़ता है एंड 10 मिनट में देना पड़ता है, 10-10-10 रूल इसका याद रखना, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। माइस्थेनिया ग्रेविस में नहीं देते हैं इसको, एंड मैटरनल रीनल डिजीज प्रेजेंट है तब नहीं देते। तो इस तरह से हम लोगों का मैग्नीशियम सल्फेट कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।